एक्सेप्शन यानी अपवाद। अपवाद उस स्थिति को कहते हैं जहां समान धारणा या आंकलन के स्थान पर एक नया या विपरीत परिणाम मिलता है। यह खुद कोई नियम नहीं है, परंतु सामान्य नियमों का उल्लंघन करता है। यह जीवन के हर आयाम और हर क्षेत्र में समान रूप से स्थापित है और सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। आज हम प्रकृति के एक ऐसे स्वरूप में स्थापित अपवाद की चर्चा करेंगे जो इस पृथ्वी का अभिन्न हिस्सा है, वनस्पतियां। धरती पर जीवन का सबसे बड़ा आधार वनस्पतियां हैं और हमारे जीवित होने की प्रमुख वजह भी। यह हमें सांस लेने को ऑक्सीजन एवं खाने को भोजन प्रदान करते हैं और अपनी मौजूदगी से धरती के तापमान को नियंत्रित कर हमारे जीने लायक वातावरण बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यह हमें जीवन में सहायक अन्य वस्तुएं भी प्रदान करते हैं, यानी यह जीवन देते हैं। परंतु आज हम वनस्पतियों में अपवाद की श्रेणी में आने वाले वैसे पौधों की चर्चा करेंगे जो जीवन लेते हैं। वेनस फ्लाईट्रैप मांसभक्षी पौधों की श्रेणी में आने वाला यह पौधा निर्विवाद रूप से सबसे अधिक प्रचलित श्रेणी में आता है और अनेक साइंस फिक्शन और डरावनी फिल्मों का हिस्सा रहा है। फ्लाईट्रैप नाम के अनुरूप ही यह मक्खियों और छोटे कीड़ों का फंदा है और इसकी पत्तियां देखने में बड़ी डरावनी लगती हैं। शिकार के संपर्क में आते ही पत्तियों का मुख स्वतः बंद हो जाता है और जीव फिर इनसे जीवित बाहर नहीं निकल पाता। इस पौधे की पत्तियों की खास बात यह है कि ये सजीव या निर्जीव वस्तु में अंतर पहचान सकती हैं। यानी अगर कोई निर्जीव वस्तु इनके पत्तों में बंद हो जाए तो पत्तों का मुख आधे घंटे में स्वतः खुल जाता है, मानो प्रकृति ने इन्हें सोचने समझने की शक्ति दे रखी हो। फिल्मों में हमने अधिकतर इन्हें मनुष्यों के लिए एक खतरे के रूप में देखा है, परंतु यथार्थ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। निश्चय ही इस पौधे की रूपरेखा थोड़ी खूंखार और डरावनी है, परंतु इंसानों के लिए घातक तो कतई नहीं है। असल जीवन में यह काफ़ी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इस पूरे पौधे की परिधि यानी डायमीटर मात्र 13 सेंटीमीटर ही होती है। और अगर पत्तों की बात करें जिससे यह मक्खियों या कीड़ों को फांसते हैं तो वह मात्र 2 सेंटीमीटर का होता है। यूएस के वेटलैंड्स, नॉर्थ और साउथ कैरोलिन में पाए जाने वाले ये पौधे आज विलुप्त होने के कगार पे हैं। द वाटरवील प्लांट, इस मांसभक्षी पौधे को हम वेनस फ्लाईट्रैप का जलीय या एक्वेटिक वर्जन भी कह सकते हैं। और जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, यह पौधे पानी की सतह पर तैरते हुए अपने आसपास मौजूद कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। ये बहुत हद तक वेनस फ्लाईट्रैप की तरह ही शिकार करते हैं और अपने ट्रैप में कीड़े मकोड़ों को बंद कर उनसे ज़रूरी तत्व चूस लेते हैं। अंतर बस यह है कि इनके ट्रैप वेनस फ्लाईट्रैप के ट्रैप से काफ़ी अधिक तेज़ी से बंद होते हैं और यह स्पीड 1 सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर होती है, जो कीड़ों को संभलने तक का अवसर नहीं देती और पलक झपकते ही कीड़े इनका शिकार बन जाते हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में पाए जाने वाले इस पौधे का साइंटिफिक नाम एड्रोवेंडा वेसिकुलोसा है और इन पौधों की अपनी कोई जड़ ही नहीं होती है, जिस कारण जीवित रहने और पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह पूर्ण रूप से कीड़ों पर ही आश्रित होते हैं। कि एक अन्य खास बात यह है कि यह पक्षियों और अन्य जीवों के पैरों में फंसकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक का सफर तय कर लेते हैं। बटरवॉर्ट, देखने में यह पौधा जितना खूबसूरत एवं आकर्षक लगता है, कीड़े मकोड़ों के लिए उतना ही घातक सिद्ध होता है और कीड़ों को एक दर्दनाक मौत देता है। इसे बटरवॉर्ट या पिंगविक्युला के नाम से भी जाना जाता है और ये दोनों नाम इसे इसके पत्तों के कारण प्राप्त हैं, जो कि देखने में तैलीय या बटर लगे हुए प्रतीत होते हैं। और यह वास्तव में इन पत्तों द्वारा उत्पादित एक चिपचिपे द्रव्य या स्टिकी लिक्विड के कारण होता है। कीड़ों द्वारा दूर से देखे जाने पर यह पत्ते पानी से भरे हुए लगते हैं, जिस लालचवश कीड़े इन
पत्तों पर आकर बैठते हैं, परंतु फिर वहाँ से उठ नहीं पाते और धीरे धीरे पत्तों में मौजूद एंजाइम्स द्वारा कीड़ों से ज़रूरी तत्व ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कीड़े जीवित ही रहते हैं और धीरे धीरे दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनके शरीर के बचे हुए हिस्से पत्तों की सतह पर पड़े दिखलाई देते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और यूरेशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले इन पौधों की कुल 80 प्रजातियां मौजूद हैं और स्पेन और नॉर्वे में इसकी पत्तियों का उपयोग फर्मेंटेड दुग्ध उत्पाद बनाने के लिए भी किया जाता है। ब्रोकीनिया रिडक्टा, यह पौधा अविश्वसनीय रूप से पौधों की एक ऐसी प्रजाति से जुड़ा है जिस प्रजाति का एक स्वादिष्ट फल हम सब बड़े चाव से खाते हैं। उस फल को हम अनानास या पाइनएप्पल के नाम से जानते हैं। अनानास के पौधे ब्रोमेनियन प्रजाति में आते हैं और उसी प्रजाति से आता है हमारा अगला मांसभक्षी पौधा ब्रोकीनिया रिडक्टा। इस पौधे के सुराहीनुमा पत्ते पैराबैगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर फिर रिफ्लेक्ट करने की क्षमता रखते हैं और इन पत्तों के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। इसके साथ साथ ये पौधे अपने पत्तों से एक सुगंध भी छोड़ते हैं जिनसे कीड़े उनकी ओर खींचे चले आते हैं। रोशनी और सुगंध का संगम कीड़ों के लिए एक परफेक्ट ट्रैप का काम करता है और उस पत्ते में मौजूद द्रव्य तक पहुंचने की चाहत में कीड़े उसी द्रव्य में डूबकर अपने प्राण गंवा बैठते हैं और पत्तों में मौजूद एंजाइम्स द्वारा धीरे धीरे पचा लिए जाते हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील में पाए जाने वाले इन पौधों को 2005 से पहले मांसभक्षी होने की संज्ञा प्राप्त नहीं थी। यह संज्ञा इन्हें 2005 से वैज्ञानिकों द्वारा इनके पत्तों में डाइजेस्टिव एंजाइम खोजे जाने के बाद प्राप्त हुई। पोर्टुगीज सनड्यू, यूरोप में पाया जाने वाला यह मांसभक्षी पौधा सूखी मिट्टी में उगने वाले कुछ गिने चुने मांसभक्षी पौधों में से एक है। अन्यथा अधिकांश मांसभक्षी पौधे गीली मिट्टी या दलदलीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इस पौधे पर सफ़ेद फूल खिलते हैं और इसकी पत्तियां ज़मीन पर फैली हुई होती हैं जिस पर छोटे छोटे रेशे होते हैं, जिन रेशों में से एक चिपचिपा ग्लू जैसा पारदर्शी द्रव्य निकलता है जो सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब चमकता है तो पौधे को बेहद खूबसूरत और आकर्षक रूप देता है। इसी कारण से इस पौधे को सनड्यू भी कहा जाता है और इन पौधों में से बेहद मीठी सुगंध भी निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर खींच लाती है और कीड़े उन पत्तों पर बैठते ही उन रेशों से निकलने वाले द्रव्य से बुरी तरह चिपक जाते हैं। वे निकलने का जितना अधिक प्रयास करते हैं उतनी ही बुरी तरीके से और फंस जाते हैं। कीड़ों के फंस जाने के पश्चात यह पौधा अपने पत्तों को फोल्ड कर लेता है और पत्ते में मौजूद एंजाइम्स उन कीड़ों से ज़रूरी पदार्थ चूस लेते हैं और बाकी बचे हिस्सों को निष्कासित कर देते हैं। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात पत्ते पुनः खुल जाते हैं और नए शिकार की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। कोबरा लिली, हमले को तैयार किसी फन फैलाए कोबरे के समान दिखने वाला यह पौधा डार्लिंगटोनिया के नाम से भी जाना जाता है और उत्तरी कैलिफोर्निया के दलदली इलाकों में बहुयात संख्या में पाया जाता है। नाक के फन जैसे दिखने वाली इसकी पत्तियां ट्यूबुलर और भीतर से खोखली होती हैं जिनमें से मीठी सुगंध निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सुगंधित द्रव्य की तलाश में कीड़े ट्यूब के भीतर पहुंच तो जाते हैं परंतु वापस निकलने के क्रम में उन्हें छद्म द्वारों का जाल मिलता है जो वास्तव में ट्रांसलूसेंट झिल्लियां होती हैं। इस भूल भुलैया से निकलने के असफल प्रयासों के उपरांत कीड़े थक कर दम तोड़ देते हैं और पौधे में मौजूद एंजाइम्स द्वारा उन्हें पचा लिया जाता है। ट्रॉपिकल पिचर प्लांट, चूहों, मेढकों और छिपकलियों तक को अपना ग्रास बना लेने वाले ये पौधे मांसभक्षी पौधों की श्रेणी में सर्वोत्तम पौधे हैं जो चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सियाचील्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं। इनका साइंटिफिक नाम नेपेंथिस है और घड़ेनुमा आकृति होने के कारण इनको पिचर प्लांट भी कहते हैं। इनके घड़ों में एक द्रव्य होता है और यह मीठी सुगंध भी छोड़ते हैं जिससे आकर्षित हो शिकार इनके अत्यधिक चिकनाई युक्त मुख तक आने के पश्चात इसमें फिसलकर द्रव्य में डूब जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
तत्पश्चात घड़ों में स्थापित विशेष ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम्स द्वारा शिकार को पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो 2 महीनों तक चल सकती है। इनका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि ये अपने शिकार की हड्डियों और दांतों तक को पचा जाने की क्षमता रखते हैं। 170 से भी अधिक प्रजातियों वाले इन पौधों को मंकी कप्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कारण है बंदरों द्वारा अक्सर इनके घड़ों में जमे बारिश के पानी को पीते हुए देखे जाना।